महमूद अचकजई के पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया हुकूमत आइन के मुताबिक ऐसे बयानात पर सख्त एक्शन ले, ऐसे अनासिर की रुकनियत मुअत्तल और तनख्वाह मरात बंद की जाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा करारदाद मंजूरी के लिए पेश नहीं होगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, जिनको हमला करना है करके देख लें, मैं ऐसे रवैये कबूल नहीं करूंगा। मैं साथ चलने की बात करता हूं, अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेनेटर फैसल वादा का कहना है हम सबकी कोशिश होनी चाहिए वजीर आला केपी अपनी जिम्मेदारियां निभाए। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहे। अगर किसी और नाम का कुरा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं हो सकता। अब भी उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजारत दिफा ने वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन की बात करना है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रिवायत किसने डाली? पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरा अमरीका में कहते रहे मैं जेलों में इनके एसी उतरवाऊंगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। कराची का एक और पुल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाबहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिली। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना है मुतालिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे। वालिदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और आवाम के सामने जवाब दे। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकते। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। सिंध असेंबली में नीपा चौरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी। शर्जील मेमन ने कहा बच्चे की जान मुजिबाना गफलत का नतीजा है, इसमें जो भी मुलव्वस हुआ सजा मिलनी चाहिए। सबसे कीमती चीज इंसान की जान है। हम हुकूमत में हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूं हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितने शहरियों की जानें लेगी। आज पूरा शहर अफसरदा है और पीपल्स पार्टी सिर्फ वजाहतें दे रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसे कहाँ से आए। ये पैसे आपके नहीं आवाम के हैं। सिंध हुकूमत कब्जों के सिवा कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कराची के शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी।
ऐलान कर रहा हूं, आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दे। जो इज्जत अल्लाह ने फील्ड मार्शल के जरिए पाकिस्तान को दी है वो बेमिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फायदा भूल जाए, फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। मरवत के नवाही इलाके कटुखेल में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक एहलकार शहीद, ASI समेत 5 जख्मी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा हुकूमत दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुहेल आफरीदी ने कहा हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है, ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ATC रावलपिंडी का शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स डी फ्रीज करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा हमने अलीमा खानम के बिजनेस और पर्सनल अकाउंट फ्रीज करने की इस्तदा की थी। अगर दीगर अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह $6.4 अरब पर पहुंच गई। इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बायस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ाया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जितनी भी तरक्की कर लें, अगर आबादी का मसला मुनज़्ज़म तरीके से हल न किया तो GDP पर ही दबाव आएगा। वफाक और सूबे कुदरती आफात के लिए फंड्स फराहम करेंगे। काफ़ी डॉलर आ चुके, उन्हें नताइज से मुंसलिक करना होगा। हुकूमतों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। पर्दे वाहिद के लिए जलाओ, घेराव और असेंबली बंद करने की बातें करने वाले कुछ नहीं कर सकते। वजीर मुमलिकत ओम चौधरी की गुफ्तगू। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा रिकॉर्ड देख लें, उनसे ज्यादा किसी कैदी ने मुलाकातें नहीं की। दिल चाहता है पेशावर की सड़कें भी लाहौर जैसी हो। हमारे KP वाले भाई इन सहूलतों से महरूम हैं। KP हुकूमत शर की सियासत छोड़कर अपने शहरियों को तरक्की दे। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तनज़्ज़ुली की सजा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को भी सजा दी गई। नाक़िस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी फारिग। 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। जामे कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 को मुस्तरद कर दिया। ICCBS की जामे कराची से अलहदगी की शिक पर शदीद एतराज। साइंसदानों और असातिज़ा की वज़ीर आला सिंध से बिल वापस लेने की अपील। जामे कराची के अंजुमन असातिज़ा ने बुध को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई जामियात बनाए, मौजूदा इदारों को तो न तोड़े। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम परेशान ना हो। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन अली ज़िया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है जिनके दस्तावेज पर एतराज हो। भीख मांगने और जुराइम में मुलव्वस अफराद मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। भारत बांग्लादेश में 2009 में होने वाली बगावत में भी मुलव्वस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फौजी अफसरान के कत्ल में मुलव्वस हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया ढाका में फौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्ले आम में भारत मुलव्वस है।
शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत कुचलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कौम को 2009 के कत्लेआम की वजूहात से अंधेरे में रखा गया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से कत्लेआम के हकायक सामने आ गए। सियासी पनाह पर तवील अरसे के लिए पाबंदी लगाने का इरादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तीसरी दुनिया के कुछ मुल्क अच्छे नहीं और जुराइम से भरे हैं। ऐसे मुल्क जिन्हें अपने आवाम की देखभाल तक नहीं आती, तो अमेरिका को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही और लोगों को मालूमात फराहम करना है। और डोमेस्टिक क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज मद्दे मुकाबिल। लाहौर में पहले दिन खेल के इख्तिताम पर कराची ने 6 विकेट पर 285 रन बना लिए। उस्मान खान 80 और काशिफ भट्टी 11 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला फजल 88 और साद बेग 39 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली और मोहम्मद हसनैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी फाइनल देखने स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों से मुलाकात की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद भी मोहसिन नकवी के साथ।